माय डियर, शक्ति शौर्य सम्मान की गाथा होती है नारी, पुरुष के व्यक्तित्व की निर्माता होती है नारी। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आज है महिला समानता दिवस। तो महिला समानता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के अवसर पर मैं आपको ऐसी एक महिला की स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लाइफ में कभी भी हारने के बारे में नहीं सोचोगे। माय डियर, 1961 में महाराष्ट्र के रोपड़खेड़ा गांव में महादीन जी के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी जब थोड़ी सी बड़ी हुई उसको स्कूल भेजा गया, लेकिन ज्यादा दिन के लिए उसको स्कूल नहीं भेजा गया। जब वो 12 साल की हुई उसकी पढ़ाई को बंद करके उसकी शादी कर दी गई। अब जरा सोचिए, क्या 12 साल की बच्ची ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल सकती है? नहीं संभाल सकती है। और ये बच्ची संभाल नहीं पाई तो ससुराल वाले इसको मारते थे, पीटते थे, सताते थे। 6 महीने तक किसी तरह झेलती रही। 6 महीने बाद जब इसके पिता इसके ससुराल आए तो इसने कहा पिता से, मुझे यहां पर नहीं रहना, मुझे अपने घर रोपड़खेड़ा लेकर चलो। इसके पिता इसको रोपड़खेड़ा वापस गांव लेकर चले आए तो लोग इसको ताने मारने लगे। लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर बेटियां कभी ससुराल छोड़कर वापस नहीं आती हैं। एक बार ससुराल जब डोली चली जाती है तो वो ससुराल तभी छोड़ सकती हैं जब उनकी अर्थी निकलती है। सब खिलाफ थे, परिवार खिलाफ, समाज खिलाफ, हर एक व्यक्ति खिलाफ। हर एक व्यक्ति इसको ताना मार रहा। इसने सोचा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगी, और इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब इसने आत्महत्या करने की कोशिश की, इसके पिता हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने किसी तरीके से इसको बचाया और इसने ठीक होने के बाद डिसाइड किया कि मुझे ऐसे समाज में, ऐसे घर में नहीं रहना। इसने अपनी माँ से कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मैं जॉब करूंगी अब। और ये मुंबई गई। वहां पर एक होजरी मिल में 60 रुपए प्रति माह के हिसाब से, मतलब 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसने जॉब की। वहां से पैसा इकट्ठा करने के बाद इसने खुद का एक बुटीक ओपन किया, क्योंकि इसके अंदर बड़ा काम का चाह था, क्योंकि इसे लोगों के लिए कुछ करने की चाहत थी। इसने सोचा कि ऊपर वाले ने मुझे दोबारा जो जीवन दिया है, ये जीवन ऐसे काम में लगा सकूं जिससे दूसरों का जीवन संवर सके। इसने अपने बुटीक पर ऐसे लोगों को काम देना स्टार्ट किया जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा था। इसने ऐसे लोगों को काम सिखाना स्टार्ट किया जो किसी लायक के नहीं थे। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग इसके पास आने लगे अपनी प्रॉब्लम लेकर। इसने एक दिन प्लॉट खरीदा। पता चला उस प्लॉट पर ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा था। इसको कोर्ट जाना पड़ा और केस लड़ना पड़ा। खुशी की बात यह है कि केस जीत गई और जीतने के बाद प्लॉट इसका हो गया। एक बिल्डर सामने से आया, उसने कहा कि ऐसा है, आपका ये जो प्लॉट है, प्लॉट आपका और बिल्डिंग मैं खड़ी करता हूं, और हम लोग 50% की पार्टनरशिप के साथ एक बिल्डर की कंपनी स्टार्ट करते हैं। और ये वहीं से बन गई बिल्डर। अब इसके पास पैसे भी आ गए, और पैसे आने के बाद इसको पता चला कि एक कंपनी है जिसका नाम है कमानी ट्यूब्स। वो लॉस मेकिंग कंपनी है, सरकार उसको बंद करने वाली है। उसका कोर्ट केस चल रहा है। मजदूरों ने जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, जो वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट केस फाइल कर दी है कि इसको बंद ना किया जाए, नहीं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। वहाँ के कार्यकर्ता बेरोजगार ना हो, इसके लिए इसने कमानी ट्यूब्स को एक्वायर कर लिया। और एक्वायर करने के बाद वहाँ भी इसको कोर्ट केस का सामना करना पड़ा और कई सारी हियरिंग पे गई। हियरिंग पे जाने के बाद कोर्ट केस जीत गई और बन गई क्या? कमानी ट्यूब्स कंपनी की CEO। एक लॉस मेकिंग कंपनी में काम करने के बाद इसने उसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया और कंपनी का टर्नओवर पहुंचा 2000 करोड़। अब जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और पढ़ाई ना के बराबर, वो एक कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बना देती है और उसका टर्नओवर पहुंचता है 2000 करोड़ का, जिसका सफ़र 2 रुपए से स्टार्ट हुआ था। जब मुंबई आई थी तो उसने 2 रुपए की जॉब की थी प्रतिदिन के हिसाब से, और उसने मुंबई के अंदर ही 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और इसके नाम से, इसकी कंपनी के नाम से आज मुंबई में 2 रोड भी हैं। माय डियर, जरा सोचिए क्या कमाल का जर्नी रहा होगा, क्या कमाल की मेहनत रही होगी, क्या कमाल की प्रेरणा मिल रही है इससे कि माय डियर, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा संघर्षों का सामना करना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं किस महिला की? इनका नाम है कल्पना सरोज। इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इनके बारे में गूगल जरूर कीजिएगा। 2013 में इनकी काम की सराहना करते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। कितने गर्व की बात है यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए
है ये बात बताने में आपको। बड़ी कमाल की महिला है, बड़ा संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया है और आज इन्होंने प्रूफ किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।